हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एटॉमिक नंबर। क्या हम लोग पढ़ेंगे आज के क्लास में? हम लोग एटॉमिक नंबर पढ़ने वाले। एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है? एटॉमिक नंबर क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि एटम के अंदर में न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। ये एटम है, एटम के अंदर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है? एटम के अंदर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है और इस न्यूक्लियस में दो चीज़ रहता है, एक तो प्रोटॉन रहता है और दूसरा न्यूट्रॉन रहता है। कौन कौन सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। मतलब एटम के अंदर में न्यूक्लियस होता है, एटम के अंदर में न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस में दो चीज़ होता है, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में क्या करते रहता है? घूमते रहता है। क्या करते रहता है? घूमते रहता है। मतलब इलेक्ट्रॉन ये सब जगह पे क्या करते रहता है? घूमते रहता है, सर्कुलर पाथ में घूमते रहता है, ठीक है? तो बोलता है कि एटम के अंदर में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन की संख्या होता है उसी को बोला जाता है एटॉमिक नंबर। क्या बोला? कि एटम के अंदर में न्यूक्लियस होगा, एटम के अंदर में न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में दो चीज होता है, एक तो प्रोटॉन होगा और दूसरा न्यूट्रॉन। तो जितना प्रोटॉन का संख्या होता है उसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर बहुत सिंपल है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom is called, उसी को क्या बोला जाता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom is called atomic number, मतलब एटम के अंदर में न्यूक्लियस होगा और उस न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन का संख्या होता है उसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक? अब इसको क्या चीज से डिनोट किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय जेड, इट इज डिनोटेड बाय जेड। क्या चीज से इसको डिनोट करते हैं? जेड से। एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है, ठीक है? अब हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जितना एटॉमिक नंबर होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। किसके बराबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, ठीक है? और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। कब? जब एटम when atom is electrically क्या? न्यूट्रल। जब एटम न्यूट्रल होता है, जब एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। व्हेन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जब एटम न्यूट्रल होता है तो उस समय जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है? और वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। उसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? Z इज इक्वल टू P इक्वल टू E, Z इक्वल टू P इक्वल टू E। Z क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। P क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन। E क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा कब होगा? जब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है? अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम बात करते हैं
कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर इसका 11 है सोडियम का, ठीक है। तो जब एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है, इसका मतलब ये हो रहा है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें होगा 11, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा 11, ठीक है। आई थिंक यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। सोडियम के पास प्रोटॉन, सोडियम के पास कितना प्रोटॉन होता है? 11 प्रोटॉन होता है, और 11 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। इसका मतलब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसमें प्रोटॉन भी 11 होगा और इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? 11 होगा, ठीक है। तो यहां तक में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक एटॉमिक नंबर सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो वीडियो को पॉज कीजिए, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। अब जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मास नंबर। देखिए मास नंबर क्या है? तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर क्या है? ये है एटम, और एटम के अंदर में ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। ये एटम है, एटम के अंदर में न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में दो महारथी रहता है। कौन कौन रहता है? एक तो प्रोटॉन रहता है, और दूसरा कौन रहता है? न्यूट्रॉन, ठीक है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहाँ विराजमान होते हैं? ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में होता है। कहाँ पे रहता है? न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहाँ पे रहता है? न्यूक्लियस में होता है। और ये जो एटम है इसका सारा मास न्यूक्लियस पे रहता है। कहाँ पे सेंटर्ड रहता है? न्यूक्लियस पे रहता है। तो इसलिए बोला गया है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अब बताइए इसका जो मास होगा, इसका जो मास होगा न्यूक्लियस का, उसमें किसके वजह से होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वजह से होगा। किसके वजह से होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वजह से होगा। इसलिए बोलता है कि जो मास नंबर होता है, मास नंबर वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसका मतलब क्या है? मास नंबर क्या है? सम है। किसका सम है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। मतलब न्यूक्लियस के अंदर में दो चीज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये दोनों का जो नंबर होगा उसको प्लस कर दीजिए, अब प्लस करने के बाद जो आएगा उसी को मास नंबर कहते हैं। तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, ठीक। अब मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं, मास नंबर को ए से। तो ए इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन का पी से और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को एन से। तो ए इक्वल टू पी प्लस एन हो गया, ठीक। और अभी हम थोड़ा देर आपको पहले बताएं कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू पी। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के जगह पे हम लोग जेड लिख सकते हैं और प्लस एन लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखें? ध्यान से देखिए क्या लिखें। हमने लिखा ए इक्वल टू, देखिए ए इक्वल टू जितना प्रोटॉन होता है, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे जेड प्लस एन। अब अगर हमको एन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ये इधर जाएगा तो ए माइनस जेड होगा, ए माइनस जेड। मतलब अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो आपको क्या करना है? जो मास नंबर होगा उसमें एटॉमिक नंबर को क्या कर देना है? माइनस कर देना है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। इससे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि मास नंबर होता क्या है, मास नंबर है क्या। देखिए मास नंबर क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ना बोल के द सम ऑफ, क्या बोलेंगे, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड neutrons present in the nucleus of an atom is called mass number. देखिए मास नंबर क्या है, मास नंबर किसको कहते हैं, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स and neutrons present in the nucleus of an atom is called mass number. मतलब इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ये दोनों का जो सम होता है उसी को मास नंबर कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, डेट इज हम लोग लिख सकते हैं मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं तो ए इक्वल टू पी प्लस एन हो गया। ठीक है, और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, इसीलिए पी के जगह पे जेड लिख दिए और यहाँ से एन निकालेंगे तो ए माइनस जेड आएगा। मतलब न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या, ए माइनस जेड, इस तरह से निकाला जाता है न्यूट्रॉन। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, कार्बन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये 6 होता है। कार्बन के पास प्रोटॉन का संख्या कितना, 6 है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन ये भी 6 है। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे कि मास नंबर कितना होगा तो मास नंबर हो जाएगा 6 + 6 तो 12। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, मास नंबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कार्बन के पास, ये जो हमारा कार्बन है इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 होता है, तो मास नंबर हो जाएगा 6 + 6 मतलब 12 हो गया। इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं मास नंबर को। ठीक है, चलिए यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक लाइन हम थोड़ा सा लिख देते हैं जो कि यहाँ पे नहीं लिखे हैं, इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, हालांकि यहाँ तो लिख दिए हैं कि इसको ए से डिनोट करते हैं, फिर भी यहाँ लिख देते हैं इट इज डिनोटेड बाय ए। क्या चीज से इसको डिनोट करते हैं, ए से, इट इज डिनोटेड बाय ए। ठीक है, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए। चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं स्टूडेंट, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। देखिए अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है x, यहाँ पे a लिखा हुआ है, यहाँ पे z लिखा हुआ है, इस तरह से, तो अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ दिखेगा तो आपको समझ लेना है ये जो x है ये सिंबल ऑफ एलिमेंट होता है। क्या होता है, सिंबल ऑफ एलिमेंट है, ये एलिमेंट का सिंबल। यहाँ पे जो लिखा रहता है ये मास नंबर होता है, मास नंबर। और इस जगह पे जो लिखा रहता है ये एटॉमिक नंबर होता है, याद रखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो लिखा रहेगा वो सिंबल ऑफ एलिमेंट होता है, इस जगह पे जो रहता है इसके यहाँ पे अपर केस में ये मास नंबर, और जो नीचे रहता है एटॉमिक नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल से समझाते हैं। यहाँ पे अगर नाइट्रोजन लिखा हुआ, यहाँ 7 और यहाँ 14 ऐसे लिखा हुआ, N714 लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये N क्या है, N है सिंबल ऑफ नाइट्रोजन। N क्या है, सिंबल ऑफ नाइट्रोजन है, N नाइट्रोजन का सिंबल है। अगर यहाँ 14 है, ये 14 है मास नंबर, मास नंबर कितना है 14 दिया हुआ है। और ये जो 7 लिखा हुआ है ये है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर कितना है 7 है, इस तरह से।
ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए यहाँ C6 और यहाँ 12 लिखा हुआ है, तो आपको समझना है कि ये जो C है, C क्या है, ये है सिंबल ऑफ कार्बन। C क्या है, सिंबल ऑफ कार्बन है। और ये 12 क्या है, 12 है मास नंबर, मास नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा 12। और 6 जो दिया हुआ है ये है एटॉमिक नंबर, 6 क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो इस तरह से कहीं भी अगर एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया हुआ है तो आपको समझ लेना इस तरह से, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, आपको बस करना क्या है, इसी चैनल में बने रहना है। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करेंगे, ठीक है। और एक लाइक बटन को प्रेस कर देंगे, और हो सके तो हमें कमेंट्स करके भी बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।